हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय टाइम एंड वर्क। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ रेलवे में पूछे हुए सभी प्रश्नों का। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमित किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब इसमें देखिए, कह रहा है टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 3 दिन बाद जो है ये कौन आ रहा है। 3 दिन बाद जो है बलबीर आ रहा है। तो 3 दिन काम अकेले कौन किया है, अमित किया है। तो 3 दिन का इसमें काम घटा लेंगे अमित का, तो पहले निकल जाएगा कि दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया। तो दोनों मिलकर के जो काम करने में लगा समय और 3 दिन उसका जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो अब निकालिए। तो पहले ए और बी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तब इसमें हम निकालेंगे पहले, तो क्या 3 दिन इसका घटा लेते हैं, तो 1 माइनस 3 बटे कौन, अमित। तो अमित का घटा लेते हैं। अब इसके बाद दोनों करवा देते हैं कि दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल 25। अब जो काम बचा उसमें दोनों करवाते थे, इससे हमको निकल जाएगा कि दोनों मिलके किया कितना दिन में। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे 15। तो 15 से 15 ख़त्म हो जाएगा। अब करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ये आ जाएगा हमारे पास 24 बटे 5। इसको यदि आप पूर्णांक में तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 चौका 20, 4 पूर्णांक 4 बटे 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा, इतना दिन आ जाएगा। अब 4 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन जो आया है ये दोनों मिलकर के काम किया है, ठीक है। और 3 दिन पहले अमित जो किया था उसको घटाए हैं, उसको जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कि टोटल काम कितना दिन में हुआ। तो टोटल टाइम तो कैसे पता चलेगा, 4 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन प्लस 3 दिन, तो इसको करेंगे तो 7 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन आ जाएगा। मतलब दोनों मिलकर के काम करने में पूरा समय 7 पूर्णांक 4 बटे 5 दिन लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पानू, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30, 20, 60 दिन में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानू और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। इसमें 3 व्यक्ति है, एक है पानू, एक है जीवन, एक है जलील। तो जेल से कर देता हूँ, जलील को जेल से कर देता हूँ। अब ये सब लेता है, पानू लेता है 30 दिन, ये लेता है 20 दिन, ये लेता है 60 दिन। तीनों को हम पहले एलसीएम निकालते, तीनों के एलसीएम, टोटल एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। अब बताइए कि पानू एक दिन में 30 दिन आम तोड़ता है, तो इसमें कर दीजिए 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 60 एकाएँ 60। ये जो 2, 3, 1 आया तक इसको कह सकते हैं कि टोटल जो आम तोड़ने हैं 60। तो इसमें पानू एक दिन में 2 आम तोड़ता है, जीवन एक दिन में 3 आम तोड़ता है, जलील एक दिन में 1 आम तोड़ता है, ठीक है।
तो कह रहा है 60 आम तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो इसमें तोड़ने का कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये रहा कि पहले दिन जलील तोड़ता है, पहले दिन जलील तोड़ता है, दूसरे दिन भी जलील तोड़ता है, तो 3 6 आम तोड़ दिया। और तीसरे दिन जो है तीनों मिल के तोड़ता है, तो तीसरे दिन तीनों मिल के तोड़ेगा, तो जलील का 3 और इसका 2, इसका 1, मतलब तीनों मिल के तोड़ेगा। तो 3 दिन में कितना आम टूटेगा? 3 और 3 6, और ये कितना 6 6 6 12 आम, मतलब 3 दिन में 12 आम तोड़ेगा तीनों मिल करके। क्यों? कंडीशन बताया ना कि हर एक तीसरे दिन पानू और जलील आता है। तो मतलब कहने का है पहला दिन जलील तोड़ रहा था, दूसरा दिन भी जलील तोड़ रहा था, लेकिन तीसरा दिन जब तोड़ने गया तो दोनों आ गया। तो कहने का मतलब है 3 दिन में 12 आम टूटता है। तब 60 आम तोड़ने में कितना दिन लगेगा? तब इसको -12 करेंगे। अब 12 को कितना बार गुना करेंगे 60 के पास पहुंच जाएं, तब 5 बार गुना करेंगे, तो वो आ गया। टोटल माइनस करेंगे तो 0। टोटल आम टूट गया। टोटल आम टूट गया तो टाइम कितना लगा? तो 12 दिन, 3 दिन में 12 आम टूटा, तो 5 बार में ये तोड़ेगा, 5 बार जाएगा, तो तब 5 गुने 3 मतलब 15 दिन लगेगा। टोटल आम तोड़ने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। आप दिमाग लगा सकते हैं, 3 दिन में 12 आम, फिर 3 दिन और लगा, 6 दिन में 24 आम, 9 दिन में 36 आम, और 9 दिन में, और 9 3 12, फिर 3 दिन बाद 12 आम तोड़ेगा, तब 48 आम, तब वो कितना हो जाएगा? 12 दिन। तब फिर 3 दिन और लेगा, तब फिर तोड़ेगा कितना आम? 12 आम, तो हो जाएगा 15 आम। ऐसे 15 दिन। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं इसको, कि दिमाग भी लगा करके बना सकते हैं। या तो आप जो 3 दिन में 12 आम तोड़ रहे हैं, तो इसको गुना जिस डिजिट से कर रहे हैं, कितने बार में तोड़ रहे हैं? 5 दिन, 5 बार में ये 60 पहुँच रहा है। तो 60 जो पहुँच रहा है 5 बार में, तो इसमें 3 आदमी मिल रहा है, इसमें तीनों आदमी मिलल है, तो इसमें ये जो जिससे गुना किए उसमें 5 को 3 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक 3 दिन लग रहा है, तो 3 का पेयर, तो 3 से गुना कर सकते हैं, तो 5 या 15 दिन। तो 15 दिन में आपको कितना आम टूटेगा? 60 आम टूट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ए एक काम को 10 दिनों में, बी एक काम को 15 दिनों में, सी 20 दिनों में करता है, और ए और बी 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, तो यह कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ? अब यहाँ दिमाग लगाइए। इसमें 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा हमारे ख्याल से 20 या 60 आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा एलसीएम। इसका कहना क्या है कि ए और बी मिल करके, अब इसका पहले क्षमता निकाल लीजिए, 20 या 60, 15 चौका 60, 10 चौका 60, मतलब ए 60 आम टोटल तोड़ने हैं। ए एक दिन में 6 आम तोड़ता है, बी एक दिन में 4 आम तोड़ता है, सी एक दिन में 3 आम तोड़ता है। तो कह रहा है ए और बी 4 दिनों तक आम तोड़ा, तो 4 दिनों तक ए और बी आम तोड़ेगा, तो ए और बी 10 है, तो 10 गुने 4 यानी 40 आम तोड़ लेगा। 10 गुने 4 40 आम तोड़ लिया। अब इसके पास बचा हुआ कितना आम है? 40 आम जब ए बी ने मिलकर तोड़ लिया, बचा है 20 आम। तो कह रहा है 20 आम जो तोड़ना है, 20 आम तोड़ने के लिए कौन आएगा? ए के जगह पर सी आ गया, तो मतलब बी तो रहेगा ही रहेगा और सी आ जाएगा। अब तोड़ेगा कौन? बी और सी, मतलब 7। एक दिन में 7 आम टूटेगा, तो एक दिन में 7 आम टूटेगा, तब 20 आम तोड़ने में कितना दिन लगेगा? तब 20/7 कर दीजिए। जब माइनस बराबर नहीं आ रहा है तो 7 कर दीजिए, तब यही इसका आ जाएगा क्या, कितना समय लगेगा। तो अब एक देख सकते हैं
कि 4 दिन पहले लगा था, इसमें ए और बी मिलके 4 दिन तोड़ा था, अब 20/7 दिन, तो टोटल दिन कितना हो गया, मतलब टोटल टाइम हो गया कि 20/7 + 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48/7 दिन, मतलब टोटल 48/7 दिन में ये आम टूटेगा। ठीक है, अगर दूसरे नियम से बनाना चाहते हैं तो वो भी है कि दोनों मिलके 4 दिन, ए और बी 4 दिन किया, तो 1 - 4/a का मान कितना है, ए का मान 10 था। ठीक है, माइनस दोनों का 4 दिन घटा देते हैं, तो 4/b का मान कितना हो गया, 15। अब ये दोनों तोड़ लिया, अब कौन तोड़ेगा, ए और सी तोड़ेगा, तो ए और सी का मान गुना कीजिए, तो ए का मान 15, ए का मान 15 है ना जी, नहीं ए की जगह पर सी आ जाएगा, तो बी और सी तोड़ेगा, तो बी का मान 15 और गुने सी का मान 20, तो दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, तो योगफल कितना आ जाएगा, 25। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आए, इसको 2, इसको 5, एलसीएम आ जाएगा 15, तो 15 माइनस 5 या 15, 3 दूना 6, अब 15 -4, ठीक है, इतना आ जाएगा, और गुना 15 गुने 20/25। ठीक है, 15 से 15 ख़त्म हो गया, अब ये काटेंगे, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, ये घटाएंगे, 6 4 10, तो ये 5 आएगा, तो 5 चौका 20, 20/5, अरे 35 है जी, 7 5 35, 7 आएगा, तो यहाँ पे 20/7 आ जाएगा। तब 20/7 आ गया, ये क्या आ गया कि दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया, 20/7 दिन, और 4 दिन पहले काम हुआ था, तो टोटल टाइम लगेगा 20/7 + 4 बराबर 48/7। दोनों में आपको आंसर सेम आएगा, आपको जैसे इच्छा वैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को अकेले क्रमशः 8 9 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला काम शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए उसके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। पीछे वाला का क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो कैसे चेंज है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे ये कोई प्लाट है, ये कोई प्लाट ले लीजिए। अब सी शुरू करता है, 1 दिन बाद बी जुड़ जाता है, तो मान लिया जाए सी जो है इतना दिन काम किया, इतना भाग काम किया 1 दिन में। ठीक है, अब दूसरा दिन बी जुड़ जाता है, तो उसके साथ तीसरा दिन ए आता है, तो मतलब बी 2 दिन जुड़ा, तो 2 दिन और जो काम करेगा इतना काम करेगा बी के साथ मिल करके। तो ए जो है, सी जो है इतना दिन काम किया अकेले, और ये जो है सी + बी मिल करके किया, और ये जो टोटल काम बच गया इतना, इस काम को करने में ए बी सी तीनों लिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें करना है कि ये जो है इतना काम करने में इसको लगा 3 दिन, और इतना काम करने में कितना समय लगा वो निकालते हैं, और ये 3 दिन जो लगा है इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल काम नहीं आ जाएगा। अब ये निकालिए कि तीनों मिल कर के काम करने में कितना समय लिया। अब यहाँ से क्या करिए, हाँ इसको मिटा देता हूँ। तो सी टोटल कितना दिन करता है, अकेले 3 दिन करता है, तो सी का घटाते हैं, तो 1 - 3/सी का क्षमता कितना है, 9। मतलब 3 दिन इसलिए घटा रहे हैं कि 3 दिन बाद तीनों करने लगता है। 3 दिन तक तो ऐसे होता है कि 1 दिन
सी करता है अकेले, उसके बाद बी के साथ 2 दिन करता है, उसके बाद 3 दिन बाद तीनों आ जाता है। तो 3 दिन सी घटाते हैं तो सी का वैल्यू कितना है 12। उसके बाद फिर 2 दिन बी का घटाते हैं क्योंकि बी 2 दिन काम किया तो 2/बी का वैल्यू 9। अब तीनों करेगा तो तीनों का क्या बताया था, तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम होता है तीनों का 72। अब 72 को फिर भागा देंगे 8 से तो 9 8 72, 9 8 72 अब 12 6 72। इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि तीनों मिलकर के कितना दिन काम किया। अब इसको कीजिए तो 4 तिया 12, अब इसको कीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 36। अब आ जाएगा 36 माइनस 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और गुने 72 बटे इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा नीचे 23। अब कीजिए 36 दूना 72, मतलब 36 दूना 72 कट गया। अब इसको घटाइए 9 8 17 घटाइए तो 19 आएगा, तो 19 दूनी 38, 38/23, मतलब तीनों मिलकर के 38/23 दिन काम किया है। और उधर 3 दिन काम हुआ है, दोनों मिलकर के 3 दिन किया ना, एक दिन अकेले एक किया और 2 दिन उधर साथ में किया तो 3 दिन उधर काम हुआ था। तो टोटल काम पूछ रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, तो 38/23 अब प्लस 3 दिन। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे भी इनका जोड़ घटाव बनाएंगे तो टोटल आ जाएगा 4.15/23, 4.15/23। इतना दिन टोटल काम समाप्त होने में लगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है केराथिन और ब्राइटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन लगता है। यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे। इसमें पूछ रहा है ब्राइटिन जो है कितना दिन में काम समाप्त करेगा। अब इसमें देखिए ये भी बिना समीकरण का ये नहीं बनेगा। ये है कि रथिन 1/r कर दे, रथिन का नाम r कर देते हैं, प्लस 1/ब्रिटेन। जब दोनों मिल के करता है तो 1/12 काम होता है। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या है, करा 5 दिन पहले रथिन काम को छोड़ना पड़ता, टोटल काम समाप्त होने में 15 दिन लगा। ठीक है, अब 5 दिन पहले रथिन छोड़ दिया था तो यानी कहने का मतलब रथिन कितना लगा 10 दिन लिया। अब 15 दिन कौन करते रह गया था, ब्रिटेन करते रह गया था। तो क्या, तो 10 दिन तक रथिन किया और 15 दिन तक ब्रिटेन किया, तब जाकर के पूरा काम एक समाप्त हुआ, एक पूरा काम समाप्त हुआ। ये समीकरण 2 हो गया। अब निकालना ब्रिटेन का। अब यहाँ दिमाग लगाइए, ब्रिटेन का निकालना है तो रथिन को बराबर करके काट देते हैं तो कटने ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रिटेन का आ जाएगा। इसमें देखिए 10 से गुना कीजिएगा तो रथिन के बराबर आ जाएगा समीकरण 1 में। तो इसको कीजिए तो कीजिए 10/r अब प्लस 10/b बराबर 10/12। अब देखिए समीकरण 2 में इसको हम घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब ये प्लस माइनस तो कट गया। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/b बराबर, इसको अगर 1 में घटाएंगे तो आ जाएगा -2/12। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये 6 दूना 12, 6×5 30, मतलब ब्रिटेन का मान आ जाएगा 6×5 30। ब्रिटेन इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 30 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है x बाई एक कार्य को क्रमशः 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद y उसके साथ शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कार्य कितने समय तक चला। इस पूछने का मतलब है इसका कि टोटल काम कितना दिन लगा करने में।
तब देखिए इसको मैं बताता हूँ कि ये जो अकेले x 4 दिन कम किया है, जो काम किया इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया वो हो जाएगा। दोनों मिलके काम आ जाएगा, उसके बाद 4 दिन जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल काम समाप्त होने में कितना लगेगा। तो दोनों का लिखते हैं, x प्लस वाई लिखता हूँ, समझ जाइएगा, x प्लस वाई दोनों का काट। तो 4 दिन इसका घटा देते हैं तो 1 माइनस 4/x का मान घटा रहे हैं तो x है 28। इसका काम घटाने के बाद जो काम बचा उसमें दोनों किया था तो दोनों का 28 गुने 20, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, ये आ जाएगा 38। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। 28 से 28 समाप्त हो जाएगा, 24 दूना ये 48 आ जाएगा जी। ये सॉरी मैं गलती से लिख रहा हूँ 38, ये जोड़िएगा तो 48 आएगा, ठीक है। 24 दूना 48 और 10 दूना 20, मतलब दोनों मिलकर के काम करने में लगा 10 दिन। दोनों किया 10 दिन काम, और अकेले 4 दिन ये किया था, 4 दिन अकेले x किया था, तो टोटल समय कितना लगा 10 दिन और प्लस 4 दिन, मतलब टोटल समय लग गया 14 दिन। यह काम समाप्त होने में टोटल 14 दिन लगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको अगर दूसरा टाइप से आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। दूसरा टाइप से कैसे बना सकते हैं कि x जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 28 दिन में कर सकता है। y जो है इस काम को 20 दिन में करता है। दोनों का लीजिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 140। अब 20 सत्ते 4 से, 28 पचे 4 से, कहने का मतलब 140 आम तोड़ने हैं। x एक दिन में 5 आम तोड़ता है, y एक दिन में 7 आम तोड़ता है। तब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि x जो है 4 दिन काम किया, x शुरू किया, 4 दिन बाद y आया। 4 दिन बाद y आने का मतलब है कि 4 दिन तक x काम किया होगा, मतलब 4 दिन तक x आम तोड़ा है। तो 4 दिन तक x आम तोड़ेगा तो 5 गुने 4 मतलब 20 आम तोड़ लिया। तो बचा कितना आम, अब 120 आम। अब 120 आम तोड़ेगा तो कौन कौन तोड़ेगा, दोनों मिल के तोड़ेगा। तो दोनों मिल के तोड़ेगा तो 7 5 12, मतलब 12 10 20 से, मतलब दोनों मिल के तोड़ने में 10 दिन ले लिया। अब ये 4 दिन ये तोड़ा और 10 दिन ये लगाया तो 10 प्लस 4 दिन, मतलब टोटल आम तोड़ने में हमको 14 दिन लग गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेंगे। ये जब परसेंटेज वाला आ जाए तो आप कर सकते हैं कि ए एक तरफ ए लिखिए, एक तरफ बी लिखिए। कह रहा है बी 75% अधिक कुशल है, तो जब ये 100% ये कुशल रहेगा तो 75% अधिक, तो मतलब 175 हो जाएगा। परसेंटेज पे रहेगा तो 100 पर ही बनाना है, 100 मानना है, उसके बाद ही बनाना है, ठीक है। कुशल मतलब ये क्षमता है, एक कैपेसिटी है। इसको दिन में बदलेंगे। पहले तो काट लीजिए, क्षमता में कटेगा तो काट सकते हैं। 25 चौका 100, 25 सत्ते 75 से। अब जब 2 रहेगा तो टाइम में बदलने के लिए पलट जाता है, 7 इधर आ जाएगा और 4 इधर जा जाएगा। तब कह रहा है ए जो है 20 दिन में काम कर देता है, तो ये यहाँ कितना दिन में करता है, 7 दिन में, तो यहाँ 7 हो गया। ए बटा ए निकालना है बी को, तो जिससे निकालना उससे गुना करते हैं, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 चौक 80/7। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 सत्ते 77 पूर्णांक 3/7। इतना दिन में ये काम करेगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू अलग अलग 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर के मदद से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो आर की मजदूरी कितनी है। मजदूरी हमेशा क्षमता पर बांटते हैं, टाइम पर मजदूरी नहीं बढ़ता है।
हमारे पास टाइम दिया हुआ है, पहले क्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए P जो है, P कितना टाइम ले रहा है, 6 दिन ले रहा है, ये टाइम आ रहा है। और Q जो है टाइम ले रहा है 8 दिन। और तीनों मिल के मतलब P Q R, तीनों मिलकर नहीं बोला, कह रहा R की, दोनों R की मदद से, दोनों R की मदद से मतलब तीनों ले रहा है कितना, 3 दिन में। अब तीनों को क्षमता में बदलिए तो कैपेसिटी में बदलने के लिए तीनों का पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ये 24 तीनों का। तो एलसीएम को 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। अब फिर एलसीएम को 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24 आ जाएगा। एलसीएम को 3 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 8 तिया 24, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा माजला कि इसमें P का है, Q का है और PQR का, लेकिन R का अकेले नहीं है। तो अगर अकेले R का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई? तो देखिए R का अगर निकालेंगे क्षमता में तो PQR का टोटल 8 है और P का 4 है और Q का 3 है, 4 3 7 हो गया। इसमें तीनों में से 7 घटाएंगे तो एक जो आएगा सिर्फ ये किसका आएगा, R का आएगा, ठीक है। कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के 8 आम खाता है, उसमें से 4 आम P खाता है और 3 आम Q खाता है, तो नहीं बच गया, एक आम बच गया जो R खाता है, निकल गया। अब कह रहा है टोटल मजदूरी 3200 रुपया है। तो टोटल मजदूरी हमारे पास यहाँ 8 है, या तो जोड़ सकते हैं 4 3 7 और 1 8 जोड़ सकते हैं, तो टोटल 8 है। निकालना हमारे पास R का है, तो R का कितना आया था 1, तो गुना करेंगे 8 से, तो 8 चौके 32 मतलब 400 बार में कटेगा, तो हमारे पास आ गया R की मजदूरी 400 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारे पास C है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है, B उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपये कमाते हैं तो A का हिस्सा क्या है? हिस्सा तो हमेशा क्षमता पर बटेगा। तो A करता है 5 दिन में, B करता है 8 दिन में। ये टाइम है, इसको कैपेसिटी में बदलेंगे, 2 गो रहेगा तब पलट दीजिए, इधर 8 आ गया इधर 5 आ गया, कटेगा तो नहीं कटेगा। टोटल मजदूरी हमारे पास 6760 रुपया है, तो टोटल मजदूरी हमारे पास 8 5 13 है। निकालना हमारे पास है A की मजदूरी। A कितना रुपये कमाता है, तो A क्षमता पर बटेगा मजदूरी, 1 गुना करेंगे 8 से, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 520 बार में कटेगा। 520 को 8 से गुना कीजिएगा तो 4160 रुपया आएगा, जो कि A की मजदूरी है। ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ देखिए ABC अकेले क्रमशः 15 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे 7 कार्य करें तो कितने दिन में कर सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। तीनों मिल के करेगा तो तीनों मिल के करने का नियम क्या है? A + B + C, तीनों का गुणन, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे 15 20 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 300 आएगा। 300 आ गया तो 300 को पहले 15 से भगा देंगे, 15 दूना 30 20 आ जाएगा। फिर 20 से भागा देंगे, 15 दूना 30 15 आ जाएगा। फिर 25 से भागा देंगे तो 12 बार में कटेगा। अब कीजिए 300 बटे कितना आ जाएगा? 300 बटे 47। यही आंसर दे दिया, जो कि ऑप्शन नंबर C है। चलिए, इतना इजी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।